सभी को प्रेम वंदन। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग, श्लोक संख्या 30, 31, 32 और 33। चलिए आरंभ करते हैं। श्लोक संख्या 30। मयि सर्ववाणी कर्माणि सन्न्यसन्या अध्यात्म चतेसः निराशमयि निर्मोह भूता युधस्वा विगत ज्वरः। हे अर्जुन, अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मन को आत्मा में लगाकर बिना आसक्ति और ममता के आशा और शोक से मुक्त होकर अपना कर्तव्य करो। श्लोक संख्या 31। ये मे ममति मतमिदं नित्यं ननु तिष्ठधानि मन्वः श्रद्धावन्तो सूयन्तो मुच्यते अपि कर्मभिः। जो लोग मेरे इस मत का नित्य पालन करते हैं श्रद्धा और निष्कपट भाव से, वे सभी कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। येन तत्त्वमेव अभ्यासूत्यन्तो अनुतिष्ठति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ा विवस्वतिम निष्ठा सचेत। परंतु जो लोग ईर्ष्या या अहंकारवश मेरे उपदेश को नहीं मानते, वे अज्ञान और मोह में पड़े हुए नष्ट हो जाते हैं। श्लोक संख्या 33। सादृश्ये चेतष्टते सस्वः प्राकृते ज्ञान व्याम अपि प्राकृतिम यन्ति भूतानि विग्रह की कर्षन्ति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्राकृतिक के अनुसार ही आचरण करता है। सभी प्राणी प्राकृतिक के वश में है, इसलिए केवल दबाने से कुछ नहीं होगा। स्वभाव अपना प्रभाव दिखाता ही है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अंदर श्री कृष्ण सिर्फ और सिर्फ हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें किस प्रकार से कर्मों के प्रति फल की आसक्ति को छोड़ते हुए केवल कर्म करने हैं, और प्राकृतिक का जो नियम है उसका हमें पालन करना है और उसके अनुसार ही जीवन को भी चलाना है। श्रीमद् भागवत गीता का 3 अध्याय कर्म को इतना प्रभावित बता रहे हैं कि बिना कर्म के प्राकृतिक भी नहीं रह सकती। इसलिए हम सभी को कर्म करने हैं और कर्म के प्रति आसक्ति को छोड़कर हमें निष्भाग कर्म से ही निरंतर कर्म करते हुए जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ना है। और यहीं पर कर्म को जब हम करते हुए आगे बढ़ते हैं और निष्काम भाव से और सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं बिना इच्छा के कि कौन से कर्म का हमें क्या फल मिलेगा। अक्सर हम लोग कर्म को सिर्फ फलों की इच्छा से ही करते हैं। कोई भी उपासना या जाप मंत्र किसी सिद्धि या फल के लिए किया करते हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस आसक्ति को छोड़कर यदि नित्यम कर्म किए जाए और केवल कर्म पर ही ध्यान दिया जाए, तो जीवन का हर एक कर्म ईश्वर को समर्पित होते हुए कर्मों के फल को उचित फल में बदल देता है। तो इस तरह से आज का जो श्लोक संख्या 30, 33, 31 और 32 और 33 संपूर्ण हुए। जय श्री कृष्ण।